आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट लगी है। हाँ। इसका टाइटल है द करेंसी ऑफ द सोल, ट्रू वेल्थ एंड इनर पावर। तो आज हम एक सवाल का पीछा कर रहे हैं कि असल में असली अमीर कौन है। बहुत गहरा सवाल है ये। सवाल तो सीधा है, पर जवाब उतना ही उलझा हुआ है। हमारे स्रोत में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें दौलत, ताकत, इन सब के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगी। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है दौलत को लेकर एक गहरा विरोधाभास। विरोधाभास? कैसा? स्क्रिप्ट हमें दो तरह की संपत्ति के बीच का फर्क दिखाती है। एक वो जो बाहर जमा की जाती है, जैसे सोना, महल, सत्ता, फॉलोअर्स, शोहरत। बिल्कुल। और दूसरी वो जो भीतर महसूस होती है, सुकून, एक मकसद और एक खास तरह की, कह सकते हैं, ऊर्जा। अच्छा, तो स्क्रिप्ट इन दोनों को आमने सामने रखती है। हाँ, आईने की तरह, ताकि हम बाहरी चमक और भीतरी हकीकत दोनों को एक साथ देख सकें। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है, और इसे समझने के लिए स्रोत हमें सीधे इतिहास में ले जाता है, एक सम्राट और एक दार्शनिक के बीच। सिकंदर महान। हाँ, एक तरफ सिकंदर, जिसकी फौजें दुनिया जीत रही थी, जिसके पास सोने के पहाड़ थे, लेकिन वो हमेशा बेचैन रहता था, अगली जीत, अगली लड़ाई की तलाश। और दूसरी तरफ दार्शनिक डायोजनीज, जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, घर के नाम पर मिट्टी का एक बर्तन और पहनने के लिए बस एक कपड़ा। और वो कहानी तो बहुत मशहूर है, जब सिकंदर उनसे मिलने गया। हाँ, डायोजनीज आराम से धूप सेक रहे थे और सिकंदर ने बड़े गुरूर से कहा, मांग लो, जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। और डायोजनीज का जवाब तो कमाल का था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा किनारे हो जाओ। तुम मेरी धूप रोक रहे हो। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का बादशाह किसी को सब कुछ देना चाहता है और वो आदमी कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सोचिए सिकंदर पर क्या गुजरी होगी। उसे कोई ना नहीं कह सकता था। सही बात है। और यहाँ एक आदमी उसे हटने के लिए कह रहा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक सिकंदर ने लौटते हुए कहा था, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता। ये सिर्फ तारीफ नहीं लगती। नहीं, ये गहरी जलन थी। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ होगा कि असली आजादी क्या होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या सिकंदर की वही बेचैनी, वही अगली जीत की तलाश उसे महान नहीं बनाती थी? अच्छा सवाल है। अगर वो डायोजनीज की तरह संतुष्ट हो जाता तो क्या दुनिया उसे याद रखती? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। शायद जीत का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। ठीक है, ये तो एक प्राचीन उदाहरण हुआ, पर क्या ये आइडिया आज की दुनिया में भी लागू होता है? बिल्कुल। स्क्रिप्ट हमें 21वीं सदी में ले जाती है। स्टीव जॉब्स। हाँ, स्टीव जॉब्स, वो इंसान जिसने दुनिया बदल दी। एप्पल के सह संस्थापक, एक जीनियस, बेशुमार दौलत और शोहरत। बाहरी सफलता का शिखर एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों का जिक्र करती है, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अरबों की दौलत उनके लिए एक सेकंड का भी अतिरिक्त समय नहीं खरीद सकती। या ऊर्जा। उन्होंने दुनिया को बेहतरीन प्रोडक्ट्स दिए, पर सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी भीतरी शांति खो दी थी? और इसकी तुलना की गई है 15वीं सदी के एक जुलाहे संत कबीर से, जिनकी झोपड़ी की छत टपकती थी। हाँ, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में खुद को राजाओं का राजा कहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पाने की इच्छा को ही जीत लिया था। और यहाँ स्रोत एक बहुत गहरा फर्क बताता है। स्टीव जॉब्स के पास उत्पाद थे, प्रोडक्ट्स, पर कबीर के पास ऊर्जा थी, एनर्जी। एक मिनट, ये ऊर्जा शब्द थोड़ा सा अस्पष्ट लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? कबीर के पास ऊर्जा थी, इसे हम आज की भाषा में कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। वो ऊर्जा थी प्रेरणा देने की शक्ति, एक मैग्नेटिक असर। अच्छा। उनकी बातें सुनकर, उनके साथ बैठकर लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। ये वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है, जमा करने से नहीं। तो एक तरह का प्रभाव या इन्फ्लुएंस। हाँ, जो पैसे या पद से नहीं खरीदा जा सकता। स्टीव जॉब्स ने हमारे हाथ में गैजेट्स दिए, कबीर ने लोगों को जीने का नजरिया दिया। स्रोत पूछता है कि कौन सी दौलत ज्यादा टिकाऊ है? लेकिन क्या ये तुलना थोड़ी अनुचित नहीं है? एक तरफ 21वीं सदी का इनोवेटर है, दूसरी तरफ 15वीं सदी का संत। और क्या कबीर की तारीफ करके हम कहीं ना कहीं गरीबी का महिमा मंडन तो नहीं कर रहे? देखिए, स्क्रिप्ट गरीबी का महिमा मंडन नहीं कर रही, बल्कि प्राथमिकता का सवाल उठा रही है। प्राथमिकता का? हाँ,
बात ये नहीं है कि पैसा या सफलता बुरी चीज है। मुद्दा यह है कि क्या वो साधन है या साध्य। मतलब, क्या पैसा एक बेहतर जिंदगी जीने का जरिया है या पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद बन गया है? ठीक है, तो हमने दौलत को देखा, पर सत्ता का क्या? पावर। पावर तो और भी दिलचस्प है। स्रोत हमें मगध साम्राज्य में ले जाता है, जहां सत्ता के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाई देते हैं। सम्राट धनानंद। हाँ, जो सोने के महलों में रहता था, लेकिन हर पल डर और शक में जीता था। उसे अपनी सत्ता खोने का डर था। और उसी साम्राज्य का निर्माता था प्रधानमंत्री चाणक्य, जो शहर के बाहर एक मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। वो मशहूर किस्सा जब यूनानी राजदूत मेगस्थनीज उनसे मिलने आया। हाँ, वो हैरान रह गया था कि इतने बड़े साम्राज्य का कर्ता धर्ता ऐसी गरीबी में रहता है। उसने पूछा भी, आप ऐसा क्यों करते हैं? और चाणक्य का जवाब तो आज के नेताओं को सुनना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है, इसलिए प्रजा महलों में रहती है। कमाल है, एक वाक्य में शासन और सेवा का पूरा दर्शन है ना? सेवा उनकी असली संपत्ति, उनकी बुद्धि थी, उनका उद्देश्य था। है यही फर्क एक को तानाशाह और दूसरे को राष्ट्र निर्माता बनाता है। ये पैटर्न तो अब साफ दिखने लगा है। बाहरी चमक बनाम भीतरी मजबूती। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे या सत्ता तक सीमित नहीं है, ये शोहरत और सुंदरता पर भी लागू होता है। स्क्रिप्ट एक और आधुनिक उदाहरण देती है, मर्लिन मुनरो का। 20वीं सदी की सबसे मशहूर और खूबसूरत महिलाओं में से एक। पूरी दुनिया उन्हें चाहती थी, दौलत, शोहरत, सब कुछ था। लेकिन वो अंदर से उतनी ही अकेली थीं। स्क्रिप्ट में लिखा है कि उन्हें हमेशा डर लगता था कि लोग मर्लिन मुनरो के इमेज से प्यार करते हैं, असली नॉर्मा जीन से नहीं। सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अकेलेपन और डिप्रेशन में। उनकी पहचान बाहरी दुनिया की तारीफ पर टिकी थी। और जब वो तारीफ खोखली लगने लगी तो सब कुछ बिखर गया। और आईने के दूसरी तरफ स्रोत रखता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। पीपल्स प्रेसिडेंट। हाँ, जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले तो कहानी है कि उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मुझे याद है जब ये खबर आई थी सब हैरान थे। कोई बंगला नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ किताबें। लेकिन उनके पास जो दौलत थी वो अनमोल थी, करोड़ों लोगों का सच्चा प्यार और सम्मान। उनकी पहचान लोगों की तालियों पर नहीं, बल्कि देश के लिए उनके योगदान पर थी, उनकी सादगी पर। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये सारी कहानियां सिकंदर, कबीर, चाणक्य, कलाम बहुत प्रेरणा देती हैं। लेकिन ये सब तो इतिहास की बड़ी हस्तियां हैं। सही बात है। क्या आज के दौर में हमारी जैसी साधारण जिंदगी में कोई सच में इस रास्ते को चुनता है? और स्क्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद यही है। अच्छा? वो अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े लोगों के उदाहरण देती है, जो दिखाते हैं कि ये चुनाव आज भी जिंदा है। कैसे? इसकी शुरुआत होती है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद सरकार ने उन्हें पेंशन और जमीन देने की पेशकश की, और उन्होंने ठुकरा दिया। सब कुछ ठुकरा दिया। यही नहीं, अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी और जौ की सूखी रोटी पर गुजारा करते हुए एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा कर दिया। उनका बैंक बैलेंस शायद शून्य था, पर उनकी ऊर्जा ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। और ये सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं है। इसी परंपरा को डॉक्टर प्रणव पंड्या ने आगे बढ़ाया। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थे। अमेरिका में एक शानदार करियर उनका इंतजार कर रहा था। सोचिए, उस अमेरिकन ड्रीम को छोड़कर हरिद्वार के एक छोटे से कमरे से मानवता की सेवा करने का फैसला लेना। ये तो बहुत बड़ा त्याग है। और ये सिलसिला रुका नहीं। स्क्रिप्ट डॉक्टर चिन्मय पंड्या का भी जिक्र करती है। उन्होंने लंदन में एक सफल मेडिकल करियर बनाया था। हाँ, ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम में एक ऊंचे पद पर थे। उन्होंने भी लंदन की उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर भारत में एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करना चुना। तो इन सभी उदाहरणों में एक ही बात कॉमन है, एक सचेत चुनाव। हाँ, इन सभी ने मालिकियत की जगह मकसद को चुना, संचय की जगह सेवा को चुना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का तर्क है कि यही चुनाव किसी व्यक्ति को सिर्फ सफल होने से आगे ले जाकर महान बनाता है। अगर वे पैसा चुनते तो शायद सफल डॉक्टर बनते। हाँ, सफल प्रोफेशनल बनते। लेकिन उन्होंने त्याग को चुना, जिससे वे उस दौलत के मालिक बने जो कभी खत्म नहीं हो सकती, लोगों का जीवन बदलने की क्षमता। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक ही सवाल पर वापस लाती है। स्रोत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक विचार को सामने रखता है, असली बादशाह वो नहीं जो जमीनें जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है। तो हम सब किस अमीरी के पीछे भाग रहे हैं? वो जो बैंक स्टेटमेंट में दिखती है या वो जो मन के सुकून में झलकती है? और स्क्रिप्ट में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है जो इसका सार बताती है।
रिटायरमेंट नहीं, रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट। हाँ, पुनर्संरेखण। ये एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर सच्ची दौलत को जमा करना नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, तो किसी की जिंदगी में ये रीअलाइनमेंट कैसा दिखेगा? ये सिर्फ करियर या पैसे से परे है। बिल्कुल, ये अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को सही दिशा में लगाने के बारे में है। और ये सवाल सिर्फ रिटायरमेंट के बाद सोचने वाला नहीं, बल्कि आज, अभी, जिंदगी के हर पड़ाव पर खुद से पूछने वाला सवाल है।